बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे अपने घरों में। तो अभी जी हम निकलने वाले हैं पतिदेव जी के गाँव में। वहाँ पे जो पूजा होती है वो करनी है मुझे, क्योंकि मैंने शादी के बाद वहाँ पे गई नहीं थी और पूजा पाठ मेरा हो नहीं पाया था। तो फाइनली अब जा रहे हैं हम, किसी वजह से नहीं जा पाए थे। तो बस अभी मेरी जो ना तैयारी हो चुकी है और ये मैंने पहन लिए हैं। नेल पेंट भी लग गया था मेरे रात के टाइम और सब अपनी ज्वेलरी जो भी मुझे पहन के जानी है वो ले ली है और साथ में इसको भी पहनूंगी। और ये बाजी सो रही है। तो बस अब मैं नहाने वाली हूँ और उसके बाद मैं तैयार होंगी। तो चलिए चलते हैं। और शायद इसके बाद में वॉइस ओवर हो तो शायद बात ना कर पाऊँ मैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं ना नहा के आ चुकी थी और उसके बाद में अपनी जो ये साड़ी है ये मैंने डाल ली थी, क्योंकि आपको पता ही है कि जब कोई भी लेडीज़ मतलब शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जाती है तो अच्छी तरह से तैयार होना तो बनता ही है। क्योंकि यहाँ पर मेरी शादी को अभी मतलब तीसरा साल लग चुका है और मैं अभी तक इनके गांव नहीं गई हूँ। जैसे पूजा करते हैं ना, पूजा पाठ करते हैं गांव में, जो देता होते हैं, देव पितर जिन्हें बोलते हैं उनकी, तो वो मैं करने के लिए अभी तक नहीं गई थी किसी वजह से। क्योंकि हमारी जो शादी थी मैंने आपको बताया था कि लॉकडाउन के टाइम पे हुई थी और उसके बाद में फिर इवांशी मतलब होने वाली थी, तब नहीं गया। तो इस वजह से कुछ ना कुछ ऐसे अड़चनें आती रही जिनकी वजह से नहीं गया मुझसे। तो यहाँ पर बस मैं एक दुल्हन की तरह दोबारा तैयार होने की कोशिश कर रही हूँ। तो दुल्हन की तरह ही मान लीजिए कि तैयार हो चुकी हूँ। रेड कलर की साड़ी पहन ली है क्योंकि मैंने, और गले में सेट भी पहन लिया है जो कि मेरे ससुराल वालों ने दिया है। तो बस यहाँ पर मैं अच्छी तरह से तैयार हो गई हूँ। मैंने चूड़ा भी डाल लिया इसी वजह से कि थोड़ा ना नया नया सा लगे। तो यहाँ पर बस मैंने ये चुन्नी निकाली थी जो मेरे फेरों पे मैंने मतलब ओढ़ी थी, इन्होंने दी थी मुझे शादी में। लेकिन किसी वजह से ना ये रख तो ली थी मैंने, लेकिन ये मैं वहाँ पे भूल गई इसको ओढ़ना। तो पता नहीं कैसे ध्यान ही रही फिर मुझे। तो बस यहाँ पर मैं ना इवांशी को तैयार कर रही हूँ। मुझे पहले तैयार होना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं पहले तैयार ना हूँ ना और इवांशी को पहले कर दूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। इसलिए मैं सबसे बाद में इसको करती हूँ, पहले अपने आप हो जाती हूँ। क्योंकि मेरा फिर ना, आप जानते हैं कि लेडीज़ का कितना सारा ताम झाम होता है, कहीं चूड़ियाँ पहनना, कहीं साड़ी पहनना, कहीं कुछ। तो बस इस वजह से मैं सबसे पहले अपना काम ख़त्म कर लेती हूँ। और इवांशी को अब मैं पहना रही हूँ कपड़े, क्योंकि इस टाइम पे ना हम जहाँ पर जाने वाले थे, मतलब कि इनके घर, इनके गांव में, वहाँ पर हो रही थी बारिश रात से ही। और अभी हम सुबह के टाइम निकल रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी मुझे रात से ही। और मैं फिर सोच रही थी कि बच्ची है तो उसे भी ठंड लगेगी, तो इसलिए मैंने इसको गर्म कपड़े पहना दिए थे यहाँ पर। और मुझे तो ये है कि रात लग रही थी इस टाइम पे, मुझे थोड़ा नॉर्मल ही लग रहा था। लेकिन जैसे ही वहाँ गए ना गांव की साइड में, आपको पता ही है कि वहाँ का थोड़ा नेचर ऐसा होता है कि इतनी ज़्यादा ठंड लगनी वहाँ पे शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे जाते ही मुझे काफ़ी ज़्यादा ठंड लगनी भी शुरू हो गई थी। भाई एक बात बता, मैंने लगा दिया था ना, ये चला दिया था ना, तो फिर मुझे क्यों बोल दी? फिर भी चल रहा वो ठीक है। इसके पाउडर लगाना। कौन सा दूं? तो बस यहाँ पर थोड़ा पति देव जी मुझे सुना रहे थे, कभी कभी सुनाते हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, सुन लेते हैं कभी कभी तो। तो बस यहाँ पर जो है ना तैयार करी थी हिमांशी को। और जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि गांव में जाने वाली थी मैं। तो गांव में देखिए ऐसा होता है कि जो शहर में ही रहता है जो इंसान, और गांव में बहुत कम जाते हैं, तो उन्हें आदत नहीं होती है। और वहाँ का जो वेदर है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहाँ पे जाते ही ना इंसान थोड़ा सा होता है कि जुकाम वुकाम या खांसी वासी होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यहाँ पर ये मेरी जर्सी रख रहे थे इसके अंदर, इसलिए ही। और इवांशी को मैंने इसलिए गर्म कपड़े पहनाए थे, क्योंकि यहाँ पर तो ठंड थी सिर्फ, और वहाँ पर बारिश हो रही थी रात से। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरी रात से बारिश हो रही थी और फ़ोन भी आ चुका था कि बारिश हो रही है, तुम कैसे आओगे। तो हम बोल रहे थे कि नहीं, तब तक तो शायद रुक जाएगी और पूजा पाठ भी हो जाएगी।
तो जैसे हम वहाँ गए तो ये था कि पूजा तो हमने कर ली थी आराम से और बारिश भी बंद हो चुकी थी तब तक। तो बस यहाँ पर जो हमारा सामान है ना वो हम रख रहे थे हिमांशी का इस थैले में, क्योंकि इसमें जो थोड़े बहुत कपड़े थे पजामे वजामे या फिर एक दो ऊपर की इसकी गर्म टी शर्ट थी और दूध रख दिया था मैंने अपने पर्स में, रखवा दिया था इनसे ही। और बस यहाँ पर ना हम अभी चलने वाले थे और यह देख सकते हैं आप सामान जो है ना वो हमने रख लिया गाड़ी में। और इसके चाचा भी जा रहे थे साथ में हमारे। चलो। और जैसे कि आपको पता है कि मम्मी भी साथ में जा रही थी, तो बस हम ही सब जा रहे थे। और इवांशी यहाँ पर खुश हो रही है देख के कि कहीं पे जा रहे हैं हम। और हमारे निकलते ही काफ़ी ज़्यादा बारिश भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये यूपी की साइड में है, क्योंकि मेरी जो ससुराल है वो यूपी में है, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बारिश हो रही थी। और हम पहुँच गए थे। पहुँचने के बाद में थोड़ी देर 5-10 मिनट बैठे और फिर यहाँ पर पूजने के लिए आ गए थे। तो यहाँ पर जो है ना ये हम भुम्बिया पूज रहे हैं अपने, मेरे ससुराल की जो भुम्बिया हैं वहाँ पर बनी हुई वो पूज रहे हैं। उससे पहले जो देव पितर होते हैं वो हमने पूज लिए थे। और वहाँ की मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई किसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और पॉसिबल नहीं था वहाँ पे मैं वीडियो शूट कर पाऊँ, तो मैंने यहाँ की कर रही थी इस वजह से ही। तो बस यहाँ पर मम्मी जो है ना यहाँ पर पूजा करवा रही है। जो मेरी भाभी है छोटे वाली, उसका जो गांव है वही मेरी ससुराल है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो मेरी भाभी है उसी के मैं गांव में आई हुई हूँ, या फिर ये आप बोल सकते हैं कि मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ। तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ना मेरी जो भाभी है वो इसी गांव की है। और जब जो भी औरतें जो मेरी भाभी को जानती हैं वो सारी मुझसे मिलने भी आई थी और बात भी कर रही थी कि हाँ मैं जो है ना मतलब मुझसे पूछ रही थी कि भाभी कैसी है कैसी नहीं है। तो एक होता है ना कि जब आप अपनी भाभी के गांव में शादी करके जाते हैं तो कुछ और ही अलग ही माहौल होता है और सब आपको थोड़ा ना उसी तरह से ट्रीट करते हैं कि हाँ ये जो है ना ये हमारी लड़की की ननंद है और वो इस घर में मतलब इस गांव में शादी करके आई है। तो बस थोड़ा वही वाला माहौल था वहाँ पर। और सब काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, काफ़ी अच्छे से मतलब रहते हैं, बातचीत करते हैं। गांव के लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं इस मामले में। और शादी होने के बाद में मेरी पहली पूजा है, मतलब कि इनके साथ में इनके घर पे यहाँ पर मतलब कि मेरे ससुराल में। और जैसे कि आपको पता है कि होता है ना कि जैसे शादी होती है तो नई बहू ससुराल जाती है अपने पूजा पाठ के लिए, जो देव पितर होते हैं उनको मनाने के लिए। तो वो सब मेरी हो ही नहीं पाई थी, तो इसलिए बस हम प्लान बना रहे थे बहुत टाइम से कि जाएंगे जाएंगे, लेकिन हो ही नहीं पा रहा था आना। तो फाइनली जो है ना इस मावस पे मतलब कि हमने सोचा कि चलो होके आ जाते हैं, और ये भी काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो ये भी हो ही जाएगा। बस यहाँ पर हम आ गए थे और दिन भी कुछ ऐसे थे कि बारिश इतनी हो रही थी, लग ही नहीं रहा था कि हम मतलब सही तरीके से सब कुछ कर पाएंगे। लेकिन इस टाइम पे हम जब यहाँ पर पूजा कर रहे हैं तो बारिश नहीं हो रही है, नहीं तो हमें काफ़ी ज़्यादा ये था कि बारिश ना हो जाए, और बारिश होएगी तो फिर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी पूजा पाठ में। और आने के बाद में हमने देव पितर की तो पूजा कर ली थी। उसके बाद में हम यहाँ जो भुम्बिया है गांव की तो वहाँ पूजने के लिए आ गए थे, क्योंकि ये भी पूजना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस मम्मी हम दोनों से जो है ना पूजा पाठ यहाँ पर करवा रही हैं। और इस टाइम पे मम्मी ने वांशी को लिया हुआ है और उसके भी हाथ जुड़वा रही है ताकि थोड़ा ना आशीर्वाद सभी को मिल सके।
चिमटा ले लो। चप्पल हो रही पूजा संपन्न हो चुकी है हमारी और अब हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। जी हेलो कर दो, हेलो करो, हेलो हेलो करो। वो रही तुम्हारी माँ व्लॉगर। मैं कह रहा हूँ वो रही तुम्हारी माँ व्लॉगर। 11:30 बस निकलेंगे, खाना खाते ही निकल रहे हैं आधे पौने घंटे में। और थोड़ी देर बैठने के बाद में हम चल पड़े थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मम्मी भी जाने लग रही है और जो आंटी जी है मेरी वो भी। तो बस यहाँ से हम निकल लिए थे और रास्ते में आप देख सकते हैं अभी जो मौसम है वो थोड़ा ठीक हो चुका था, क्योंकि उस टाइम पे तो बारिश भी हो रही थी जब हम जा रहे थे बीच बीच में कहीं कहीं पे। और जो रास्ते का अभी आप व्यू देख रहे हैं कितना ज़्यादा आपको देखने से ही लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा ठंडक मतलब हो रही है इस टाइम पे। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन फिर भी ये था कि चलो सहन करने लायक थी। और हमारी तरफ तो आपको पता ही है कि दिल्ली की साइड में इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है, और बारिश होते ही तो गाँव की साइड में काफ़ी ज़्यादा महसूस होने लगती है। तो बस यहाँ पर ना हम ढाबे पे आ गए थे खाना खाने के लिए, क्योंकि घर से हम खा के आए थे, लेकिन होता है ना कि कई बार आपसे ना ढंग से खाया नहीं जाता है। तो बस फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत जितना भी खाया फिर हम यहाँ पे ढाबे पे आ गए थे और यहीं पर हमने मंगा लिया था ये कढ़ाई पनीर और दाल मखनी। तो बस ये हमने खाया और काफ़ी अच्छा था वैसे तो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा पैसे लग गए हमारे यहाँ पर। 500-600 का बिल बिठा दिया है। आप जान सकते हैं कि ये जो ढाबे वाले हैं ना काफ़ी ज़्यादा पैसे बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और फिर वही देने पड़ते हैं। तो बस हमने यहाँ पर आराम से खाना खा लिया था और फिर इसके बाद में हम निकल गए थे घर के लिए थोड़ी देर बाद में ही। और हम काफ़ी सही टाइम पे निकल गए थे वहाँ से, क्योंकि नहीं तो इतना दूर है कि आते आते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता। ये होता है कि थोड़ा ज़्यादा लंबे सफ़र में रात ना हो जाए तो उस चीज़ का डर होता है। और बस अब हम यहाँ से ना निकल रहे थे। तो बस जो ये व्लॉग है इसका एंड मैं यहीं करती हूँ फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आपको ये जो व्लॉग है मेरा वो पसंद आया होगा। ज़रा भी अगर व्लॉग पसंद आए ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा। और आपको जो ये मेरे व्लॉग्स है कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। और अब हम सीधा घर चले जाएंगे और उसके बाद में आराम करेंगे।